फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार चैंप जीएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं जीएस जीके का 8वां पार्ट लेकर के आया हूं, जिसमें 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करवाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बीबी का मकबरा जो है, इसका राइट आंसर होगा औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है ना। जो बीबी का मकबरा है, इसे ताजमहल का फूहर भी कहा जाता है। औरंगजेब ने अपनी पत्नी के याद में 1679 ईस्वी में बनवाया था। 1679 ईस्वी में बनवाया था बीबी का मकबरा। इसे ताजमहल का फूहर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है कि कावेरी जल विवाद का गठन कब हुआ था। तो कावेरी जल विवाद का गठन हुआ था 1990 में। ऑप्शन छूट गया दोस्तों। कावेरी जल विवाद का गठन हुआ था 1990 में, है कि नहीं। ये कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच होता है? कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। एक और जल विवाद है कृष्णा जल विवाद। इसका गठन कब हुआ था? तो 1969 में। एक और समझौता है सिंधु जल समझौता, कब हुआ था? तो 1960 में। आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर कहाँ गंगा बन जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा देवप्रयाग में। और अलकनंदा और मंदाकिनी नदियाँ जहाँ मिलती है उसको रुद्रप्रयाग कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है, इसका राइट आंसर होगा अरविंद घोष। एक और क्वेश्चन है, पलट देगा दोस्तों, कि डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है। तो डिवाइन लाइफ के कौन है? शिवानंद। ठीक है ना दोस्तों। महात्मा गांधी जी के बारे में मैंने बताया था, जैसे इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, नवजीवन, है ना। ये सब महात्मा गांधी जी के चर्चित पुस्तक एवं पत्रिका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि कंप्यूटर, सॉरी यहाँ गलत लिखा गया दोस्तों, आँख नहीं होगा, आंकड़े होगी, है ना। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपका बग, है ना। इसका राइट आंसर होगा बग। क्वेश्चन नंबर 6 है, अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी। तो अहिल्याबाई जो रानी थी, ये थी ग्वालियर की। अहिल्याबाई कहाँ की थी? तो ग्वालियर की। क्वेश्चन नंबर 7 है इस प्रकार कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया। तो कल्लर। इसका आंसर होगा कल्लर। इसका राइट आंसर होगा कल्लर। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर में हिंदू शाही राजवंश का स्थापना किसने किया था, तो सुहादेव। कौन किया था? सुहादेव। ठीक है ना। और मुस्लिम राज के, मतलब कहेगा कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम राज के, तो शाह मीर। कौन किया था? तो शाह मीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मोरक्को यात्री इब्न बतूता पहले जानते हैं कि कौन महादेश का था। तो अफ्रीका के। और कौन देश के? तो मोरक्को के। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात। मोरक्को देश है, इसकी राजधानी कहाँ है? रबात, है ना। तो मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। शॉर्ट में बोलेंगे MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। कब आए थे? तो 1333 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मानव आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। जो आँख है ना, इसका रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका रेटिना बनता है वास्तविक और उल्टा। इसका राइट आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। देखिए दोस्तों, इसका थोड़ा हिस्ट्री बता देते हैं, इसकी स्थापना क्यों हुई थी। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। जैसे प्रथम विश्व युद्ध का जैसे अंत हुआ था 1918 में, है ना। प्रथम विश्व युद्ध का जो अंत हुआ था 1918 में, है ना। तो इसी युद्ध के बाद वर्साय की संधि के तहत 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, है ना। इसकी स्थापना मुख्य रूप से क्यों की गई थी? तो पूरे विश्व में शांति बनाए रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 1920। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। देखिए 324, तो इसका राइट आंसर होगा निर्वाचन आयोग के बारे में जानते हैं। यह एक संवैधानिक संस्था है, यानी इसका संविधान में वर्णन है।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में, है कि नहीं। निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान जो है भाग कै में है? तो 15 में, भाग 15 में। अनुच्छेद कैसे कै तक? तो 324 से 329 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए दोस्तों, यदि आपको ये चैंप जीएस चैनल अच्छा लग रहा होगा तो इसे आप सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा और साथ के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 12। भारतीय संगीत के महान संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? मतलब कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? क्या बजाते थे वो? क्या बजाते थे? तो बजाते थे शहनाई। इसका राइट आंसर होगा शहनाई। जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? जाकिर हुसैन तो बजाते थे क्या? तबला। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो एलोरा जो है इसका कैलाश मंदिर का निर्माण किया था राष्ट्रकूट ने। राष्ट्रकूट वंश के आदमी था, राष्ट्रकूट वंश के, है ना, राष्ट्रकूट वंश के कौन आदमी था? तो कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे? तो इसका संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। कौन थे संस्थापक? दंती दुर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया था? देखिए दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार है ना, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, है ना। तो यही में से एक शांति क्षेत्र है। तो शांति पुरस्कार कहाँ से दिए जाते हैं? तो ओस्लो से। ओस्लो क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। आपको एक कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों कि हाल ही में है ना शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है ना किस देश के प्रधानमंत्री को दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा। जैव विविधता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, है ना। जैव विविधता क्या होता है? क्या है इसका आंसर? क्या होगा? एक ऑप्शन में, एक कोने में बहुत प्रकार के पेड़ पौधे और प्राणी जात, बहुत से वनों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और प्राणी जात, एक कुरान। कुरान नहीं होगा दोस्तों, इसको एक कोने लिखिएगा, एक कोने में, एक कोने में। तो एक कोने में एक जाति की बहुत सी आबादी। डी में है कि ऑल राइट, मतलब सब सही है। तो देखिए दोस्तों, जैव विविधता का मतलब होता है कि किसी एक क्षेत्र में, है ना, जीवों में विविधता, जीवों में प्रकार। तो देखिए इसका पहला आंसर है ना सही होगा, मतलब एक कोने में बहुत प्रकार के पेड़ पौधे और प्राणी जात, इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इनमें से कौन सी घटना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण घटती है? तो जो घटना घटती है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, इसमें क्या होता है कि आपतन कोण, क्रांति कोण से बड़ा होता है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण घटती है? तो मृग मृच का। ठीक है ना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो देखिए दोस्तों, गुप्त काल जो था, है ना, जो गुप्त काल था, तो गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त, माने गुप्त वंश के, है ना, है कि नहीं। और श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी कौन बने थे? घटोत्कच। इसमें सबसे प्रमुख शासक कौन थे? जैसे समुद्रगुप्त, है ना, गुप्त वंश के ही थे, है ना। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ये भी गुप्त वंश के ही थे। ठीक ना। चलिए, तो कह रहा है क्वेश्चन कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा रूपक। और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। ठीक है ना। चलिए आगे है, क्वेश्चन नंबर है 18। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में ईस्वी में कहाँ हुआ था? देखिए ये पर्यावरण सम्मेलन से हुआ था, तो पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए, है ना, आसपास पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भी, है ना। यह सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में। ये कहाँ है स्टॉकहोम? तो स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन की राजधानी है कौन सी? स्टॉकहोम। ठीक है ना दोस्तों। 1972 में हुआ था और इसी में तय किया गया था कि अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। अभी भी वर्तमान में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। और तृतीय जोहान्सबर्ग में, है ना। 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, दूसरा हुआ था 1997 में, और तीसरा हुआ था पृथ्वी सम्मेलन 2002 में। ठीक है ना। तीनों 55 साल के अंतराल पर, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है
कि एक्वा रेजिया जिसको हिंदी में बोलते हैं अम्लराज, अम्लराज में अम्लों का अनुपात कितना होता है? देखिए इसमें दो अम्ल होते हैं, एक HNO3 और एक होते हैं HCl, है ना। इन दोनों का अनुपात होता है 1:3। इसका राइट आंसर होगा 1:3। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखेंगे कि मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? मोटर चालक माने जो ड्राइवर होते हैं, है ना, पीछे की वस्तु को देखने के लिए माने बोलेंगे साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग करते हो? तो प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। अब आगे की ओर कौन सा दर्पण लगा रहते हैं? आगे तो रहता है समतल, समतल नहीं, अवतल दर्पण, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेरा चैंप GS चैनल है, यदि ये इस चैनल पर प्रतिदिन, है ना, 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे, है ना, इसे आप लोग देखना नहीं भूलिएगा और इसे शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। चैंप GS है मेरा चैनल है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद में। नई दिल्ली में कौन है? नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? तो इंदिरा गांधी, है ना। कोलकाता में कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना। अब बेंगलोर में कौन है? तो कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग, देखिए दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना नियोगी समिति के सुझाव पर 15 मार्च 1950, है ना, 1950 की गई थी। 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। लेकिन वर्तमान में 1 जनवरी 2015 में इसे नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग, है ना, नीति आयोग, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए दोस्तों, बहुत सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलनों में से भारत छोड़ो आंदोलन। यह स्टार्ट हुआ था लगभग में अगस्त महीना में 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, है ना। 9 अगस्त को शुरू हो गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है बलिया। कौन गठन किए थे? तो चित्तू पांडे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, देखिए दोस्तों, यही था जो भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। यह आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजी सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो, इसके तहत बहुत सारे भारतीय नेता को गिरफ्तार कर लिए गए थे, है ना, और जेल में बंद कर दिया गया था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें अल्मोड़ा जेल में बंद कर दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया था, है कि नहीं। महात्मा गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वह अंग जो कि मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, कौन सा अंग है जो पित्त उत्पन्न करता है? मतलब अर्थात बता रहा है कि पित्त का निर्माण करता है। तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पित्त का निर्माण होता है लीवर में, यकृत। इसका राइट आंसर होगा यकृत। देखिए दोस्तों, आप लोग पित्ताशय मार दीजिएगा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा यकृत। यानी पित्ताशय में क्या होता है? पित्ताशय में पित्त जमा होता है ना, पित्ताशय में पित्त जमा होता है, ठीक है ना दोस्तों, जो यकृत से लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस देश के पास वीटो पावर नहीं है? देखिए दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि वीटो पावर जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के पास होता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 5। अब 5 देशों के पास कुछ ही है, वीटो पावर है ना। ट्रिक बताया था ना कि रुआ को बीच से फाड़ दो। रूस से रूस, देखिए इसमें रूस है। रुआ, अ से अमेरिका है। बीच से, तो बी से ब्रिटेन है कि नहीं। तो एकरा में इंडिया नहीं है। रुआ को बीच से फाड़, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कुछ ही, तो इसका राइट आंसर होगा इंडिया। मतलब भारत के पास वीटो पावर नहीं है, अर्थात भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है। सुरक्षा परिषद क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे महत्वपूर्ण अंग है ना। इसमें 15 देश सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार है, आप लोग
ये जो हमारा चैनल है चैंप जीएस, इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, है ना। ये मेरा चैनल है चैंप जीएस, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय पटना गोलीकांड जो हुआ था ना, पटना गोलीकांड, और स्मॉल डेट के साथ बताना है कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय, मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था, तो राष्ट्रीय आंदोलन के समय पटना गोलीकांड कब हुआ था, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर से जरूर, है ना। और ये जो वीडियो है जो शुरू से अंत तक आप लोग देखिएगा, ठीक है दोस्तों। और मेरा जो चैंप जीएस है इसे सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ पास शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।